हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी से बन करके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अचानक से जब भी मेहमान आ जाए तो आप इसे बना करके खिला सकते हैं, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक इस तरह का बड़ा बर्तन लेना है और इस नाश्ते को हम यहाँ पर आटे से बनाएंगे, मैदा से यहाँ पर नहीं बनाएंगे। तो हेल्दी भी और टेस्टी भी। 1 कटोरी गेहूँ का आटा लेंगे। जो नॉर्मल हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो आटा हमें लेना है और आधी कटोरी नाप करके हमें यहाँ पर सूजी डालनी है। सूजी डालने से जो हमारा नाश्ता है बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो अब हमें यहाँ पर डालना है नमक। तो आधी छोटी चम्मच हमें यहाँ पर नमक डालना है। नमक आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। 1 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे क्रश करके अजवाइन। क्रश करने से जो अजवाइन का फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब हम यहाँ पर मोइन के लिए डालेंगे घी। आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। घी से जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और घी डालने के बाद बस अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरह से मिक्स कर लेंगे हम। और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें यहाँ पर इसका एक डो लगा करके तैयार कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर पानी डालते जाएंगे। एक बारी में ज़्यादा पानी हमें यहाँ पर नहीं डालना है, नहीं तो हमारा जो आटा है वो पतला हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर आटा ना तो ज़्यादा सख्त गूँथना है और ना ही ज़्यादा हमें यहाँ पर पतला रखना है। तो मीडियम साइज़ का आटा हमें यहाँ पर गूँथ करके तैयार कर लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आटे की जगह मैदा का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आटे के भी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी स्नैक्स हमारे बन करके तैयार होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा हमारा गूँथ करके तैयार हो चुका है। तो अब इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक हम यहाँ पर इसकी स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 आलू को उबाल लिया है। 4 उबले हुए आलू हमें यहाँ पर लेने हैं और छील करके तैयार कर लेने हैं। अब हमें यहाँ पर लेना है ग्रेटर। तो ग्रेटर से हम यहाँ पर इसको ग्रेट करेंगे। आलू को इस तरह से ग्रेट करने से होगा क्या कि जो हमारी स्टफिंग है बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगी। जब हम रोल बनाएंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इसको हाथों से मैश करेंगे तो जो आलू है थोड़े बहुत छोटे मोटे टुकड़े रह जाएंगे, तो बाद में जो हमारे रोल बनाने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए इस तरह से इसको बिल्कुल बारीक हमें कद्दूकस कर लेना है। तो चलिए बाकी के सभी आलू को हम यहाँ पर इस तरह से कद्दूकस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक हमारे आलू ग्रेट हो चुके हैं। तो इसी तरह से बाकी के सभी आलू को हम यहाँ पर ग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी आलू को हमने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है। तो जब भी आप इसको ग्रेट करें तो बारीक वाले हिस्से से हमें इसको ग्रेट करना है। बिल्कुल बारीक हमें यहाँ पर आलू को कद्दूकस करके तैयार कर लेना है। तो अब हम यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाला है। नमक आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आधी छोटी चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से जो है कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ पर लिया है गरम मसाला। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और आधी छोटी चम्मच हमें यहाँ पर डालना है अमचूर पाउडर। 1 इंच हमें यहाँ पर लेना है अदरक का टुकड़ा। तो मैंने यहाँ पर बारीक काट करके डाला है। आप चाहे तो उसको बारीक कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ऐड करनी है बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। तो मिर्ची आप यहाँ पर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं और कम डालना चाहते हैं तो कम भी। तो मैंने यहाँ पर 2 ही डाली है। अब हमें यहाँ पर ऐड करनी है मटर। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटी कटोरी मटर ली है। मटर को पहले हमें यहाँ पर उबाल लेना है हल्का सा 2 मिनट के लिए। तब मटर को हमें यहाँ पर ऐड करना है। बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। तो सभी को डालने के बाद बस अच्छे से हमें यहाँ पर इसको मिक्स कर देना है। इस तरह से हाथों की मदद से मसाले को आलू के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। मसाले को मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पर ऐड करना है कॉर्नफ्लोर यानी कि अरारोट। 2 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे। इससे जो है अच्छी बाइंडिंग आएगी और रोल बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। तो बाइंडिंग के लिए आप यहाँ पर अरारोट डाल सकते हैं या फिर आप चाहे तो यहाँ पर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अरारोट डालने के बाद इस तरह से अच्छे से हमें इसको मिक्स कर देना है। तो लीजिए स्टफिंग हमारे बिल्कुल बन करके तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और तब तक हम यहाँ पर अपना आटा चेक कर लेते हैं। तो देखिए आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। सूजी भी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर फूल करके तैयार हो चुके हैं। तो एक बार और हम यहाँ पर हाथों से इस तरह से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और हल्का सा हमें इसको चिकना कर लेना है। तो चलिए आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इसकी तोड़ लेनी है लोइयाँ। तो मैं यहाँ पर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। तो अब हमें यहाँ पर इसकी लोइयाँ बना लेनी है। तो इस तरह से हम इसकी लोई बना करके तैयार कर लेंगे। लोई बनाने के बाद अब हमें इसको बेल लेना है। तो इसको हमें यहाँ पर ना तो ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा हमें यहाँ पर मोटा रखना है।
तो मीडियम जिस तरह की हम रोटी बनाते हैं सेम उसी तरह से हमें इसको बेल करके तैयार कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर बेलने में थोड़ी दिक्कत आए चिपके आटा, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा भी यहाँ पर डस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, बहुत ही आसानी से बेल करके तैयार हो जाती है। तो चलिए हमने यहाँ पर रोटी को बेल करके तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पर करनी है इसकी कटिंग। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे पिज़्ज़ा कटर, या फिर आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो इसको हमें यहाँ पर इस तरह से लंबी शेप में काट करके तैयार कर लेना है। तो जो साइड वाला हिस्सा है उसको हम बाद में अलग कर देंगे, और इस तरह से हमें नाप करके मीडियम मीडियम साइज़ के लंबे लंबे पीसीस को हमें कट कर लेना है। तो चलिए इस तरह से हम बाकी के सभी पीसेस को कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी पीसेस को कट कर लिया है, और जो साइड वाला हिस्सा है इसको हम अलग कर देंगे, और जो हमने एक लोई रखी है उसके अंदर हम इसको मिला करके बेल लेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर ले लेते हैं स्टफिंग को। तो हमें क्या करना है, हाथों पर इस तरह से हल्का सा ऑयल लगाना है, और इस तरह से छोटे छोटे हमें यहाँ पर रोल्स बना करके तैयार कर लेने हैं। तो हम यहाँ पर रोल्स को सिलेंडर की शेप में बना करके तैयार करेंगे। तो इसी तरह से हमें बाकी के सभी रोल्स को बना करके तैयार कर लेना है। तो ज़्यादा बड़ा साइज़ हमें यहाँ पर नहीं रखना है, इस तरह से छोटे छोटे सिलेंडर की शेप के पीसेस हमें बना करके तैयार कर लेने हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 ही शेप बनाई हैं, बाकी की शेप्स हम बाद में बना करके तैयार करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से एक रोल को लेना है, और इस तरह से हमें यहाँ पर रखना है, और हल्के हल्के हाथों से हमें इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है। बहुत ही आसानी से ये रोल हो जाते हैं, और फ्राई करते टाइम बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं। तो इस तरह से हमें इसको रोल करते जाना है, और जो हमारी स्टफिंग है वो भी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती है। बहुत ही आसान है इन रोल्स को बनाना। तो इस तरह से बस हम रोल करते जाएंगे, और स्टफिंग को इस तरह से हमें अंदर की तरफ दबाते जाना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हम यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी से हम इसको लॉक करेंगे। बिल्कुल भी हमारे रोल्स खुलेंगे नहीं, और पानी से इस तरह से लगाने के बाद इसको रोल को अच्छे से हमें सेट कर देना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया से हमारा रोल सेट हो चुका है, और इसी तरह से बाकी के सभी रोल्स को हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको हल्का सा हमें रोल कर लेना है, और बस हमारा रोल बन करके तैयार हो चुका है। देखिए कितना परफेक्ट हमारा रोल बन करके तैयार हुआ है, और देखने में कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो चलिए इसी तरह से बाकी के सभी रोल्स को हम बना करके तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सभी रोल्स को बना करके तैयार कर लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, और अच्छे से यहाँ पर लॉक हो चुके हैं, और ये बिल्कुल भी फ्राई करते टाइम नहीं खुलेंगे। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर लेना है। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम इसको नहीं बनाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको बनाएंगे, ताकि जो हमारे रोल्स है वो अंदर से अच्छे से सिक जाए, कच्चे ना रहें। तो एक एक करके हमें सभी रोल्स को डालते जाना है, और इसको अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है, अलट पलट के दोनों तरफ से। जब भी घर में कोई बर्थडे पार्टी हो, या फिर अचानक से मेहमान आ जाए, या फिर आपका कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा हो, तो आप इसे फटाफट से बना करके खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रोल हमारे बन करके तैयार होते हैं। आपको इतने ज़्यादा पसंद आएंगे कि आप एक बार इसको बना करके खा लेंगे तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो देखिए अच्छे से हमारे जो रोल्स हैं सिक करके तैयार हो चुके हैं। तो इतना ही हमें इनको यहाँ पर फ्राई करना है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, तो इसको इतना ही हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो चलिए सभी रोल्स को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, और बाकी के सभी रोल्स को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए सभी रोल्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारे रोल्स सिक करके तैयार हुए हैं। बहुत ही क्रिस्पी हैं, और बहुत ही टेस्टी चटपटे हमारे रोल्स बन करके तैयार हुए हैं। तो चलिए अब इसको हम सर्व करते हैं गर्मा गर्म। आप इसको हरे धनिया की चटनी के साथ, या फिर टमाटो केचप के साथ, मेयोनीज के साथ, किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा है, और सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं सभी को। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसको बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत ही कम टाइम में इतना टेस्टी और हेल्दी नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जिसको भी आप इसको खिलाएंगे वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो इन रोल्स को मैं यहाँ पर टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ। देखिए कितने क्रिस्पी हमारे रोल्स बन करके तैयार हुए हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे एक लाइक का बटन है, आप उसे ज़रूर प्रेस करें, और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए
आप मुझे फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।